हेलो दोस्तों। तो आपका कॉटेज ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर कॉटेज ऑफ नॉलेज। तो आज संडे है, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने कहा था कि आज मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस लाने वाली, तो मैं आज एक स्पेशल सेशन लाने वाली हूँ, मैंने आपको कहा था। तो आज हम लोग 150 टोटल 150, तो जितना भी लंबा होगा वीडियो मुझे नहीं पता, तो 150 क्वेश्चन हम लोग आज हिस्ट्री के करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो और मैं पूरे हफ्ते 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 बार मैं क्या करा रही हूँ, मैं आपको साइंस करवा रही हूँ। आप लोगों ने जिन्होंने भी नहीं देखा, आप लोगों ने जिन्होंने भी साइंस का सेशन आप लोग मिस कर रहे हो, नहीं देख रहे हो, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी रहेगी। मैं लिंक दे चुकी हूँ वहाँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। आप बिकॉज हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें मैंने एक साथ 150 क्वेश्चन मैंने लाया है। तो आप लोग ये टोटल वीडियो पूरी कंप्लीट कर लो ये देखकर, तो आपके हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस है आपके एक ही सेशन में, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग ये देखकर फिर आप लोग साइंस की वीडियोज़ जो भी हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन की है, आधे घंटे की, 35 मिनट की वीडियो है सब कुछ, तो वो लोग आप जल्दी से जल्दी देख सकते। मैंने वहाँ पर साइंस की वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया है, बहुत ही, बिकॉज साइंस में एक्सप्लेनेशन लगता है और हिस्ट्री में थोड़ा कम लगता है। मैंने साइंस में बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट्स वहाँ से बोल दिए हैं, तो आप लोग वो जाकर देख लीजिए, वो घुमा फिरा के वही आते हैं। तो चलिए आज हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं, अगर आप वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। जो लाल रंग की घंटी बनी हुई है वहाँ पर, तो आप वो प्रेस करके क्लिक करके एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे पूरा देखने के बाद, तो आप लोग फ्रेंड्स के साथ जितना मर्ज़ी आप लोग शेयर करो। आजकल फेसबुक, ट्विटर, सब जगह बहुत ही सबके ग्रुप होते हैं, तो आप लोग वहाँ पर ग्रुप में जस्ट वीडियो को आप लोग पोस्ट कर दो, आप लोग शेयर कर दो, ठीक है। और आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हो फ्रेंड्स को, अगर आपको अच्छा लगे खुद को तो वीडियो आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हो तो फ्रेंड्स को। तो अगर आपको अच्छा लगे कमेंट भी करना और लाइक भी देना, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मुल्तान बाय द अरब्स है। तो अरब ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? अरब ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो वो हो गया आंसर सी, ठीक है। तो सिटी ऑफ गोल्ड कहा था अरब ने मुल्तान को। ये आप लोग याद कर लेना, हिस्ट्री थोड़ी सी याद करने की चीज़ है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं आंसर थोड़ा सा छुपा रही हूँ अभी, तो आप लोग थोड़ा सोच के आंसर करो, तो ये एक क्विज टाइप्स हो जाएगा आंसर, तो इसलिए थोड़ा सा मैं छुपा रही हूँ आंसर, ठीक है। इसके बाद मैं दिखा दूँगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ बुक रिटन बाय अमोघवर्ष। तो अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट किंग थे, तो राष्ट्रकूट जो भी किंग थे, तो अमोघवर्ष की लिखी पुस्तक का नाम क्या है? तो आदिपूर्ण, गणितसार समग्र, सत्यायना और कविराजा मर्ग। तो इन चारों में से कौन सी थी? तो चलिए आंसर होगा डी, कविराजा मर्ग, ठीक है। कविराजा मर्ग जो पुस्तक थी वही अमोघवर्ष जी ने लिखी थी। इसके बाद है हु बिल्ड द कैलाशनाथ टेम्पल एट इलोरा। तो इलोरा में जो कैलाशनाथ टेम्पल है, तो कैलाशनाथ टेम्पल इलोरा में किन्होंने बनाई थी, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको इलोरा टिक करना है। तो इलोरा में जो कैलाशनाथ टेम्पल है, तो वो किस राजा ने बनाया था? तो ए राजेंद्र वन, महेंद्र वन, कृष्ण वन और गोविंद वन। तो इसका आंसर है, आप लोगों ने शायद दे दिया होगा, कृष्ण वन, ठीक है। कृष्ण वन इसका आंसर है। कैलाशनाथ टेम्पल जो भी बनाया था वो है कृष्ण वन जी ने बनाया था। इसके बाद है पांड्यन एम्पायर जो थे, पांड्यन एम्पायर में जो लैंड मेजर से
तो वो किस इंस्क्रिप्शन में और किस कॉपर प्लेट में इंस्क्राइब थे, लिखे गए थे? तो ए है थैलावरपुरम कॉपर प्लेट्स, बी है उत्तिरामेरु कॉपर प्लेट्स, उत्तिरामेरु इंस्क्रिप्शन, और सी है कुदुमी मलाई इंस्क्रिप्शन, टी है कसाकुदी कॉपर प्लेट्स। तो ये सभी साउथ इंडियन के नेम, साउथ इंडिया के नेम्स हैं, तो इसलिए थोड़े से ऐसे हैं, थोड़ा सा टफ है। तो इसका आंसर होगा ए थैलावेरेपुलम कॉपर प्लेट्स। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन, बहुत ही थोड़े क्वेश्चन यूपीएससी के मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। बिकॉज सब अगर आप लोग इजी करोगे तो सबका प्रिपरेशन और आपका प्रिपरेशन सेम हो जाएगा। आपको थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन करना है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी कभी कभी कर लिया करिए, ठीक है। इसके बाद है हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सातवाहनास। तो सातवाहना के ग्रेटेस्ट रूलर, महान किंग जो थे वो कौन थे, रूलर कौन थे? तो इसके ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये है सतकर्णी वन, गौतमीपुत्र सतकर्णी, सिमुका और है हाला, ठीक है, ये 4 है। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी वास। तो प्रतिहारा जो साम्राज्य है उसके, वो साम्राज्य का ग्रेटेस्ट किंग कौन है? तो आंसर नहीं, तो ऑप्शंस हैं भोज, मिहिर भोज जिनका नाम है, बी हो गया दंती दुर्ग, सी नागभट्टा दो, डी हो गया वत्सराज। तो इसका आंसर होगा ए भोज। इसका मतलब मिहिर भोज थे प्रतिहारा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग। इसके बाद है इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी डिफीटिंग। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट के तौर पर सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, सिलेक्ट हुए थे चुनाव में, वो सिलेक्ट हुए थे कांग्रेस पार्टी में। तो उन्होंने किसको हराया था? तो ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वीवी पटेल और पट्टेवी सीतारामैया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे एक आंसर देना कि सुभाष चंद्र बोस जो 1939 का जो सेशन था वो कौन सा सेशन था, वो सेशन कहाँ हुआ था, वो सेशन का नेम क्या है? तो आंसर है, इसका आंसर होगा डी पट्टवी सीतारामैया, ठीक है, पट्टवी सीतारामैया। इसके बाद है जालियनवाला इंसिडेंट टुक प्लेस एट। तो जालियनवाला इंसिडेंट जो है बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, बहुत ही फेमस घटना है, तो वो कहाँ पर हुआ था? ठीक है, ऑप्शंस है लखनऊ, सूरत, अमृतसर, इलाहाबाद। तो 4 ऑप्शंस है, उसमें से कहाँ हुआ था? ये एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा अमृतसर। तो अमृतसर में जालियनवाला इंसिडेंट हुआ था। इसके बाद है हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे किसने लोधी डायनेस्टी की प्रतिष्ठा की थी? तो ऑप्शंस हैं सिकंदर लोधी, बी बहलूल लोधी, सी इब्राहिम लोधी और डी दौलत खां लोधी। ठीक है आप लोग मन में आंसर कर कीजिए। तो इसका आंसर होगा बहलूल लोधी। ठीक है, इसका आंसर होगा बहलूल लोधी। बहलूल लोधी ने लोधी डायनेस्टी की शुरुआत की थी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा पेयर, इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब देखिए अकबर टोडरमल जो है, तो किसके सभा में कौन थे, किसके सभा में कौन आए थे बाहर से, तो उसी का ये पेयर बना हुआ है। तो ए ऑप्शन है अकबर टोडरमल, बी चाणक्य चंद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य चैतन्य और डी है हर्षवर्धन ह्यूएनसांग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कौन, किसके दरबार में कौन आया था? तो इसमें से जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है विक्रमादित्य चैतन्य, ये आंसर गलत है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना तो विक्रमादित्य के टाइम पर कौन उनके दरबार में कौन आया था। ठीक है, कौन आए थे उनके दरबार में, आप लोग ये कमेंट करके मुझे बता, जस्ट विक्रमादित्य लिखना और डैश देकर उनका नाम लिखना बस। इसके बाद है The southeast trade winds are attracted towards the Indian subcontinent in the rainy season। जो बारिश का जो मौसम होता है, तो बारिश के मौसम में जो साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स है, जो दक्षिण पूर्व जो
जो विंड्स है, जो हवा आती है, तो वो अट्रैक्ट, तो हमारे भारतवर्ष को क्यों अट्रैक्ट करती है, क्यों अट्रैक्ट करती है, तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस है ए द इफेक्ट ऑफ ईस्टरलाइज, द इफेक्ट ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट ट्रेड विंड्स, और सी है द प्रेजेंस ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी द प्रेजेंस ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बिकॉज हमारे जो उत्तर भारत है उसमें वहाँ के राज्यों में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वायुमंडल में, तो दाब कम हो जाता है। तो दाब कम होने से जो दक्षिण पश्चिम की हवाएं हैं वो हमारे भारतवर्ष की ओर आ जाती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, यहाँ भारतवर्ष की दिक में आ जाती है, इसलिए तो यही इसका रीज़न है। इसके बाद है व्हाट इज़ रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन क्या है, ऑप्शंस हैं रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, द रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ पोप, जो अथॉरिटी ऑफ पोप के अगेंस्ट जो रिवॉल्ट होता है वो, सी राइज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ मैन। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है बिकॉज थोड़े थोड़े क्वेश्चन यूपीएससी के में इंक्लूडेड हैं इसमें, तो एक दो क्वेश्चंस आपको थोड़े हार्ड लग सकते हैं क्योंकि आपको वैसे भी एकदम नॉर्मल प्रिपरेशन तो करनी नहीं है, आपको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ही प्रिपरेशन आप करो तो ही देखना आप लोग सब लोगों से आगे जा पाएंगे। अगर आप लोग सभी कॉमन क्वेश्चन पढ़ लो तो मेरा पढ़ाने का मतलब ही क्या है, तो आप लोग तो वो वैसे भी किसी से भी पढ़ सकते हो। इसलिए थोड़े से जो भी रिपीटेड जो थोड़े हाई लेवल के एग्ज़ाम्स में आते हैं तो मैंने वो इंक्लूड कर दिए हैं इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी द रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ पोप इज़ कॉल्ड रिफॉर्मेशन। ठीक है, द रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ पोप इज़ कॉल्ड रिफॉर्मेशन। इसके बाद है स्वराज इज़ माई बर्थ, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस वॉज एडवोकेटेड बाय। तो ये जो उक्ति है, जो स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, मेरा जन्म अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, तो ये जो उक्ति है, ये उक्ति किसने दी थी। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक। तो एकदम आपको पता होगा लोकमान्य तिलक जी, जो बाल गंगाधर जो तिलक जी थे, तो उनका ये उक्ति है। और एक बात, बाल गंगाधर तिलक जी का अदर नेम था लोकमान्य, वो लोकमान्य के तौर पे भी जाने जाते थे। ये भी क्वेश्चन आते हैं और ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन बना सकते हो हैं। ठीक है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का अदर नेम है, ये लोकमान्य के तौर पर भी फेमस है। इसके बाद है गांधी जी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल टू ब्रिटिश वाज गिवन। तो जो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, गांधी जी का जो फेमस मूवमेंट है क्विट इंडिया, तो वो कौन से साल में हुआ था, यहाँ पर कहाँ गया है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, सर भी मॉडर्न हिस्ट्री का छोटा छोटा पार्ट लेकर करा रहे हैं। आप लोग इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को दिख जाएगा। इसके बाद मैं भी लाऊंगी, थोड़ा टाइम की कमी है, इसके बाद टाइम एडजस्ट हो जाएगा, और अभी लॉकडाउन भी तो चल रहा है, तो आप लोग सब सावधान रहिए। तो इसका आंसर है बी, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जो कि गांधी जी का फेमस एक मूवमेंट रहा था। इसके बाद है इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किस वर्ष गठन हुआ था, किस वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस गठन हुआ था। ठीक है, तो ये गठन हुआ था 1885 को। ये भी बहुत ही कॉमन पॉपुलर क्वेश्चन है। 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फॉर्म हुआ था। इसके बाद है बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन। तो बांग्लादेश कब गठन हुआ, तो बांग्लादेश जो देश हुआ, जो बांग्लादेश जो अलग हुआ ना इंडिया से, तो वो कब हुआ, तो वो हुआ 1971 को। ठीक है, और आप लोग कमेंट करना चाइना और जो इंडिया का जो वार है ना, चाइना इंडिया का वार और पाकिस्तान इंडिया का वार कब हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, चाइना इंडिया का वार और पाकिस्तान इंडिया का जो वार हुआ था वो कौन कौन से साल में हुआ था। ठीक है,
आप लोग वीडियो देखकर भी तब तक कमेंट कर सकते हो, इसमें कोई भी बात नहीं होगी, बिकॉज मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, आपको वो कमेंट करना है, बिकॉज ये भी क्वेश्चंस है, ये भी हिस्ट्री में इंक्लूडेड है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको देती जा रही हूँ। इसके बाद है राजा राममोहन रॉय वॉज अ फाउंडर ऑफ, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। तो राजा राममोहन जी ने क्या बनाया था, ठीक है, क्या बनाया था, ये 4 ऑप्शंस है। ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज। तो इसका आंसर है ब्राह्म समाज, इसका आंसर है ब्राह्म समाज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही है। तो जो मूवमेंट जो स्टार्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो फर्स्ट किसने स्टार्ट किया था, तो एकदम फर्स्ट, ठीक है, एकदम फर्स्ट, तो वो थे एनी बेसांत है, A.O. ह्यूम है, W.C. बनर्जी हैं और गांधी जी है। तो W.C. बनर्जी तो आपको पता है फर्स्ट सेशन के जो थे ये थे, तो फर्स्ट सेशन में W.C. बनर्जी थे, ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर होगा B, A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम जी ने इनिशिएट किया था, क्या इनिशिएट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मूवमेंट था। इसके बाद है कामरूप इज एन एंशियंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया, तो कामरून जो एक नाम है वो बहुत पुराना नाम है, इंडिया के किस रीजन का नाम है जो कि पहले रहा करता था। तो ऑप्शंस है बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, असम, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, असम। तो इसका आंसर है सी, कर्नाटक। कर्नाटका का के से याद कर लो, कर्नाटका का जो पहले का नाम था वो था कामरूप, ठीक है, कामरूप था। ओके, इसके बाद है विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर जो साम्राज्य था, तो विजयनगर किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, यही क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, वो टोटली फिनिश हो गया। तो ऑप्शन ए है बैटल ऑफ तक्काकोलम, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ कन्वा, बैटल ऑफ पानीपत। तो 4 ऑप्शंस हैं, आप लोग सोचिए, मैं 3 सेकंड्स जस्ट दे रही हूँ। तो इसका आंसर होगा बी, बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद, तालीकोटा का युद्ध होने के बाद विजयनगर एम्पायर जो था उसका टोटली डाउनफॉल हो गया, वो साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद हु इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया, तो मनसबदारी जो प्रथा थी, मनसबदारी सिस्टम जो थी, तो वो किस राजा ने शुरू की थी, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये सबको आता होगा। तो वो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो आपको सभी को पता होगा ऑप्शन सी, अकबर इज द राइट आंसर। अकबर थे जिन्होंने मनसबदारी प्रथा इंडिया में लागू की थी, चालू की थी, ठीक है। इसके बाद है द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय, जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, तो वो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, उसका जो हेड था, तो वो कौन था जिन्होंने शुरुआत की थी, तो लॉर्ड लिनलिथ को, लॉर्ड माउंटबेटन, और ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर सर पैथिक लॉरेंस थे और सर माउंटफोर्ड थे। तो आपको पता है 1946 में जो भी कैबिनेट मिशन आया था, सर पैथिक लॉरेंस जो थे, लॉरेंस जी जो थे, हम लोग लॉरेंस के नाम से ज़्यादा जानते हैं, सर पैथिक जो लॉरेंस थे, तो उन्होंने लेड किया था। इसके बाद व्हाट डिड गांधी जी मीन बाई सर्वोदय, तो सर्वोदय जो गांधी जी ने कहा था, उसका रियल मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो ऑप्शंस है नॉन वायलेंस, बी अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स और दलित्स, सी था द बर्थ ऑफ ए न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज थे, और डी था सत्याग्रह, तो सर्वोदय का जो रियल मीनिंग था वो था द बर्थ ऑफ ए न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज़। तो जो हमारे जो एथिकल जो वैल्यूज़ हैं ना, हम लोगों ने जो सीखे हैं, जो एथिकल जो वैल्यूज़ हैं, तो वही उसको बेस करके नया सोसाइटी गठन करना है, यही सर्वोदय का मीनिंग था। इसके बाद है हर्षा मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश, तो हर्षवर्धन ने जो अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफ़र की थी,
ठीक है। तो ऑप्शन है थानेश्वर कनौज, बी दिल्ली देवगिरी, सी कंबोज कनौज, डी वल्लभी दिल्ली। तो इसका आंसर है ए, ऑब्वियसली ए, थानेश्वर और कनौज। थानेश्वर से कनौज तक कनौज में हर्ष ने कैपिटल ट्रांसफर की थी। इसके बाद है अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सैक्रेड बुक्स। तो जो भी जैन धर्म के थे तो उनका जो सैक्रेड बुक है वो किस नाम से परिचित है? उनका सैक्रेड जो पवित्र जो बुक है, जो पुस्तक है, वो कौन से नाम से जानी जाती है? तो ए है प्रबंधास, बी है अगमास, अंगस बोल सकते हैं तो अगमास है यहाँ पर, निबंधस और है चरितास। तो ये आपको पता होगा, बी होगा इसका आंसर अगमास। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस किसने फाउंड किया था, किसने प्रोपाउंड किया था? तो इसके ऑप्शंस है बाल गंगाधर तिलक, बी अरविंद घोष, सी लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, आप लोगों ने ऑप्शन देख लिए होंगे, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर होगा आपका, तो डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, इसका आंसर होगा बी। इसका मतलब बी मतलब, और अरविंद घोष ने क्या किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस को प्रोपाउंड किया था। एकदम याद कर लो, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस को अरविंद घोष ने प्रोपाउंड किया था। इसके बाद है द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। तो जो फर्स्ट जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो कौन थे? ऑप्शंस है मौलाना आज़ाद, बी मोहम्मद अली, सी बदरुद्दीन तैयबजी, सी शाह वाली उल्लाह। तो इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी, जो आपका सी ऑप्शन है, तो वही इसका राइट आंसर है। आप लोग कमेंट करना, जो बदरुद्दीन तैयबजी जिस सेशन में थे वो सेशन कहाँ हुआ था, वो किस सेशन के प्रेसिडेंट हुए थे? ठीक है, वो किस सेशन के प्रेसिडेंट हुए थे, वो सेशन कहाँ हुआ था? और एक क्वेश्चन, वो सेशन कब हुआ था? ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है। इसके बाद है हु हैज़ बिल्ड द विजय स्तंभ इन चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ जो बनाया था वो किसने बनाया था? जो टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री, इसका अदर नेम है। ये आप लोग याद कर लेना, मैंने ब्रैकेट में दे दिया है, बिकॉज क्वेश्चन किसी से भी घुमा के आ सकते हैं, इसलिए मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं मैं आपको बोलती जा रही हूँ, आप लोग जस्ट वो लोग सुनते रहो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ बिल्ट हुआ है, जो गठन हुआ है, तो वो किसने गठन किया है? तो ए है महाराणा प्रताप, बी राणा कुंभ, सी राणा संग और डी है कुंवर दुर्जन सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, राणा संग। तो राणा सिंह ने विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थापन किया था। राणा संग ने विजय स्तंभ जो टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थापन किया था। इसके बाद है फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, हु रेज द स्लोगन स्वराज, इसमें बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये हमने पढ़ा, ये बाल गंगाधर, देखो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है और वहाँ था लोकमान्य तिलक। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ऐसे घुमा के आए थे। लोकमान्य, मैंने वहाँ पर कहा कि लोकमान्य के नाम से कौन जाना जाता है, तो वहाँ पर ऑप्शंस थे, वो ऑप्शंस बना के दे देंगे आपको, ये 4 ऑप्शंस ही यहाँ से लेकर दे देंगे, तो आपको बाल गंगाधर तिलक टिक करना होगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के नाम से है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा। तो सत्याग्रह आश्रम जो था तो वर्धा, तो वो जो वर्धा में सत्याग्रह जो आश्रम था, तो वो किसने फाउंड किया था, वो किसने खोजा था, किसने गठन किया था, जो भी आप बोल सकते हो। तो ए ऑप्शन है गांधी जी, बी जमनलाल बजाज, सी जवाहरलाल नेहरू और बी हो गया जेबी कृपलानी। तो इसका आंसर होगा जमनलाल बजाज। तो ये थोड़ा सा
क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में नहीं आता, फिर भी आप लोग थोड़ा सा, ये थोड़ा यूनिक है, यूनिक भी नहीं हम लोग बोल सकते, थोड़ा कम आता है। हु फाउंडेड द सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा, तो वो हो गया जमनलाल बजाज। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द नेशनल स्कूल एट लाहौर, तो लाहौर में जो नेशनल स्कूल बना था, तो वो किसने फाउंड किया था, तो वो किसने बनाया था? ए ऑप्शन है नौरोजी, इसका मतलब दादा भाई नौरोजी, बी मदन मोहन मालवीय, सी लाला लाजपत राय, डी एनी बेसांत। तो लाहौर में है, तो इसका आंसर है सी, लाला लाजपत राय जी ने लाहौर में नेशनल स्कूल बनाया था। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस, तो लिबरेटर ऑफ द प्रेस के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, बी वेलेस्ली, सी सर चार्ल्स मैटकेफ, डी लॉर्ड मिंटो। 4 नाम है, तो लिबरेटर, द लिबरेटर ऑफ द प्रेस, इसके नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, आंसर होगा सी सर चार्ल्स मैटकेफ, सर चार्ल्स मैटकेफ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, बिकॉज ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, थोड़ा सा कम आते हैं, अभी एक्चुअली कम नहीं आते, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इस बुक के राइटर का नाम भी पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के जो हिस्ट्री जो बुक था, तो वो बुक का नाम क्या है? थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बी 1857। तो जो हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग जो बुक थी उसका नाम है 1857 ही उसका नाम है। इसके बाद है हु सेड लाइक समर गेल रिवॉल्ट ऑफ मीरठ वाज अनप्रेसिडेंटेड एंड शॉर्ट लिव्ड। हु सेड लाइक समर गेल रिवॉल्ट ऑफ मीरठ वाज अनप्रेसिडेंटेड एंड शॉर्ट लिव्ड। तो ये जो उक्ति थी, इन्होंने इंग्लिश में ही कहा था, ये जो उक्ति थी, तो ये किसकी उक्ति थी? तो ए है एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, एस.बी. चौधरी, वी.डी. सावरकर। इसका आंसर है ए एस.एन. सेन। एस.एन. सेन जी ने कहा था लाइक समर गेल रिवॉल्ट ऑफ मीरठ वाज अनप्रेसिडेंटेड एंड शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जल्दी फास्ट करा रही हूँ बिकॉज 150 क्वेश्चन है, आपको पता होगा 150 क्वेश्चन अगर मुझे 1 आवर में कराना होगा तो मुझे कितनी स्पीड चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लॉन्ग, मैं तो खींच सकती हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको फैक्ट्स बोल कर खींच लूँगी, आप लोग बहुत जन नहीं देख कर आप लोग वीडियो चले जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ। बिकॉज आप जितने शॉर्ट टाइम में अगर आप लोग 150 क्वेश्चन थोड़े एकदम रीडिंग मार के आप लोग देख लो तो आपका 150 क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, और थोड़े जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है आप लोग कमेंट कर दोगे जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, तो एकदम आपका टोटल रिविजन यहाँ से ही हो जाएगा। और मैंने एक सेट मैं ला रही हूँ, एवरी संडे आपको मिलेगा। ठीक है, अभी साइंस का जितने दिन नहीं ख़त्म होता, टोटल 1000+ क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, तो वो सीरीज़ टोटल ख़त्म होने के बाद ही मैं हिस्ट्री की सीरीज़, मैं एक सब्जेक्ट की सीरीज़ लाऊंगी, इतने क्वेश्चंस करा दूंगी, आपका जीएस टोटली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद और क्या आएगा, इसके बाद और क्या आ सकता है, आप लोग खुद पूछो, खुद बोलो। 30-40 यही तो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम एग्ज़ाम में, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं। स्टेट में कुछ में ज़्यादा आते हैं, तो फिर भी 30-40 क्वेश्चन इसमें से क्या और बाहर जाएगा। स्टैटिक, इसके बाद करंट, इसके बाद मैं पकड़ूंगी, तो सभी आपका जीएस टोटली कवर हो जाएगा। और धीरे धीरे हम लोग मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ करेंगे। तो आप लोगों को जस्ट पेशेंस रखना होगा, बिकॉज हम अभी चैनल में हमारी फैकल्टी थोड़ी सी कम है, इसलिए हम लोग जितने भी जन हैं तो हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे, उतना अगर शेयर करोगे तो हम लोग जल्दी से जल्दी फैकल्टी ला पाएंगे, बिकॉज आपको पता होगा जितना शेयर करोगे तो हम लोग फैकल्टी भी ला पाएंगे और हम लोग
आपको बेटर से, आप लोग कंटेंट हमारा देख ही रहे हो, कंटेंट में तो कोई कमी नहीं है, कंटेंट में तो कोई ही कमी नहीं हो सकती, बिकॉज ये खुद का बनाया हुआ कंटेंट है, ठीक है। यहाँ ये खुद का बनाया हुआ है मेरा, तो कंटेंट मैं आपको ख़राब नहीं दूंगी, ये तो आपको मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, आपको कंटेंट एकदम फर्स्ट क्लास मिलेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग टोटल वीडियो देखिए, और आप लोग जितना जितना आपको लगता है आप टोटली शेयर कर दो। व्यूज़ जितने बड़े हमारा उतना अच्छा है, व्यूज़ हमें चाहिए, ठीक है, फिर हमें भी इनकरेज मिलता है, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए जितना आपको अच्छा लगे। इसके बाद है, who among the following British persons admitted the revolt of 1857 as a national revolt? तो who among the following British persons, तो एडमिट किया था जिन्होंने, जो भी पर्सन थे, ब्रिटिश पर्सन थे, कि 1857 एज ए नेशनल, तो रिवॉल्ट था, वो नेशनल रिवॉल्ट था एक, तो वो किस ब्रिटिश पर्सन ने एडमिट किया था, बोला था, माना था, ठीक है। तो वो है लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो और है डिज़रायली। तो इसका ऑप्शन है डी, डिज़रायली। डिज़रायली ने एडमिट कर दिया था कि 1857 एक नेशनल रिवॉल्ट था। इसके बाद है, रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड फॉर विच रीज़न, तो उन्होंने नाइटहुड, आपको पता होगा नाइटहुड जो उन्होंने जो उनको जो उपाधि मिला था नाइटहुड, वो उन्होंने त्याग दिया था। वो किसकी वजह से, किस रीज़न की वजह से उन्होंने छोड़ दिया था, वो नहीं लिया, मतलब वो उन्होंने वापस कर दिया था। तो ऑप्शन है जालियनवाला बाग ट्रेजिडी, बी क्रूएल सप्रेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सी है भगत सिंह वॉज हैंग्ड, डी चौरी चौरा इंसिडेंट। तो इसमें से आंसर होगा ए, जालियनवाला ट्रेजिडी जो हुआ था। आपको एकदम ये कॉमन क्वेश्चन इसलिए मैंने जल्दी बोल दिया, ए आंसर होगा जालियनवाला बाग जो ट्रेजिडी था, उसके वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड जो उपाधि उनको जो मिली थी ब्रिटिश की तौर से, वो उन्होंने वापस कर दिया था। इसके बाद है, द बुक एंटाइटल स्प्रिंगिंग टाइगर इज़ अ बायोग्राफी ऑफ, तो स्प्रिंगिंग जो टाइगर था एक बायोग्राफी था, तो वो बायोग्राफी किन के ऊपर था, वो बायोग्राफी किन के ऊपर लिखा था। तो ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो आप लोग आंसर यहाँ पर तो दिख ही रहा है, तो आप लोग देख ही सकते हो, तो आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो स्प्रिंगिंग टाइगर आप लोग याद कर लें, स्प्रिंगिंग टाइगर जो बायोग्राफी था, तो वो सुभाष चंद्र जी के ऊपर था, लिखा गया था। इसके बाद है, द वेन्यू ऑफ होल्डिंग दिस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंडन वाज, तो वेन्यू क्या था, कहाँ पर हो, जो सेकेंड राउंड टेबल जो बैठक हुआ था ना लंदन में, तो वो लंदन के कहाँ हुआ था, वो पैलेस का नाम और स्ट्रीट, जो भी पैलेस स्ट्रीट जो भी है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन है सेंट जेम्स पैलेस, किंग्सले पैलेस, बकिंगहम पैलेस, डी डाउनिंग स्ट्रीट, ठीक है, डाउनिंग स्ट्रीट। इसका आंसर होगा सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, which reference to the entry of European powers into India, which of the following statement is not correct। देखो यहाँ पर not correct कहा गया है, इसका मतलब कौन सा गलत है आपको बोलना है। विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर, जो हमारे देश में जो यूरोपियन पावर्स जो घुसी थी, तो उसके रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए है, द पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मासुलीपत्तनम, ठीक है। सी है, इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633। जो इंग्लिश कंपनी थी उन्होंने उड़ीसा में 1633 में फर्स्ट अपनी कंपनी खुली थी। तो डी हो, इसके बाद डी है, अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास। तो डुप्लेक्स के जब ज़माना चल रहा था तो फ्रेंच ऑक्युपाइड, तो फ्रेंच ने मद्रास जो कैप्चर कर लिया था 1746 में। तो इसमें से आंसर है आपका ए, मैं आपको आंसर बोल दे रही हूँ, इसका आंसर है ए, ठीक है। द पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, ये गलत है स्टेटमेंट, बाकी सब ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है जब हमारे देश में यूरोपियन पावर्स घुसी थी, ठीक है। इसके बाद है,
इसके बाद आपका ऑप्शंस वाला क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद थोड़े वन लाइनर्स ही ज़्यादा है, सभी है, बिकॉज ऑप्शंस की वजह से थोड़ा पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग प्रिंट भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे जुड़ना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर जुड़ सकते हो। फेसबुक ग्रुप है हमारा, फेसबुक पेज भी है, आप दोनों में ऐड हो सकते हो। टेलीग्राम पेज है, ग्रुप है, वहाँ भी आप लोग ऐड हो सकते हो अगर आपको आपकी इच्छा है तो, ठीक है। तो ऐड हो ही जाना, बिकॉज हमारे चैनल, अगर आप कोई भी नए आए हो तो हमारे चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो कर ही लेना, बिकॉज सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बिकॉज मैं कभी कभी स्पेशल सेशन संडे के अलावा भी लाती हूँ, तो तब आपको बेनिफिट ही होगा। बिकॉज ये आप 1 घंटा में अगर पढ़ लो तो ये तो लॉस किसी का नहीं है, ये सबका बेनिफिट ही है, ठीक है। तो आप लोग फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। व्यूज़ जितने बढ़ेंगे हमारा एनकरेजमेंट इतना बढ़ेगा। मैं ना ऐसा करूँ कि 500 क्वेश्चन की सीरीज़ एक बार में आपको करा दूँ, मैं वैसे भी करा सकती हूँ। सिर्फ आपको शेयरिंग का काम करना है, सिर्फ आप लोग शेयर कर दो। व्यू अगर ज़्यादा होंगे तो मैं आपको जितने सारे क्वेश्चन करा सकूँ मैं करा दूँगी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप देखो आपको क्या करना है। इसके बाद है, देखो हमारा वन लाइनर स्टार्ट हो रहा है। व्हाट वाज द स्क्रिप्ट यूज्ड इन द अर्लीस्ट तमिल इंस्क्रिप्शन। तो तमिल इंस्क्रिप्शंस जो भी लिखी गई थी वो किस भाषा में थी, ठीक है, वो किस भाषा में थी, तो ब्राह्मी भाषा में थी। इसके बाद एट विच प्लेस डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो महात्मा गांधी जी थे उनका जो फर्स्ट सत्याग्रह जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था वो कहाँ उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो है चंपारण सत्याग्रह। आपने सुना होगा, तो वहाँ उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था। इसके बाद है हु वाज द ब्रिटिश पीएम एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। 1857 में ब्रिटिश पीएम ब्रिटिश जो पीएम थे वो कौन थे उस टाइम पर, वो थे लॉर्ड पल्मस्टोन। तो वो थे लॉर्ड पल्मस्टोन। इसके बाद है हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ आयुर्वेदा। हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद के जो फादर हैं, ठीक है, जो गुरु हैं, तो वो किसे माना जाता है, तो वो चरक को माना जाता है। इसके बाद है विच वेदास थ्रो लाइट ऑन द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नॉर आर्यंस। तो किस वेद ने लाइट थ्रो किया था। इसका मतलब जो बिलीफ और जो नॉन आर्यंस थे, जो आर्यन नहीं थे, उनके जो बिलीफ उनका जो बिलीफ और जो प्रैक्टिस था ना, तो उसके ऊपर किस वेदा का प्रभाव था। तो आप लोग बोल सकते उसके ऊपर अर्थवेदा जो अथर्ववेद जो था उसके ऊपर जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद का प्रभाव था। इसके बाद है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, तो हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर। जिंदा पीर किसे कहा जाता है, इसका और एक नाम आता है लिविंग सैंट, ठीक है, लिविंग सैंट इन मुगल इंडिया। मुगल इंडिया तो आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन में नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता मैक्सिमम टाइम। तो औरंगज़ेब को जिंदा पीर कहा जाता है और लिविंग सैंट भी हम लोग कह सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट वाज शेर शाह's रियल नेम। सब क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, मैं किसको कहूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैंने चूज़ किए इसके, इसलिए सब क्वेश्चन ही मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ही हैं। 2-1 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी 150 में से आप पकड़ लो 130 क्वेश्चन एकदम हूबहू आपको मिल जाएंगे। इसके बाद है व्हाट वाज शेर शाह's रियल नेम। शेर शाह का रियल नेम, उनका असली नाम क्या था, तो वो था फरीद। इसके बाद क्वेश्चन है who earned the title of a। इसके बाद क्वेश्चन है who earned the title of a liberator। तो लिबरेटर जो टाइटल है, तो वो टाइटल किसने अर्न किया था, वो टाइटल किसका था, तो वो था अशोक का टाइटल था। इसके बाद है who was the नालंदा रूलर एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर इन्वेंशन के टाइम, जब अलेक्जेंडर इन्वेंशन हमारे भारत में हुआ था, तो वहाँ तो तब नंद रूलर कौन था, नंद रूलर
कौन था? तो तब थे धनानंद, याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो अलेक्जेंडर इन्वेंशन जब हमारा हुआ था हमारे भारत में, तो धनानंद का तब रूल चल रहा था, ठीक है। इसके बाद है विच चोला रूलर कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू अ चेला लेक। तो चेला लेक में कन्वर्ट किया था कौन से चोला रूलर ने बे ऑफ बंगाल को? तो वो थे राजेंद्र वन। राजेंद्र वन ने क्या किया था? चेला लेक में उसको ट्रांसफॉर्म किया था बे ऑफ बंगाल को। इसके बाद क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच रेन वाज कालिदास लीव। तो कालिदास जो थे तो वो किसके एज में थे, किसके टाइम पर थे, किसके रेन में थे, ठीक है। तो किसके रेन में थे? वो थे चंद्रगुप्त टू। तो इनका नाम विक्रमादित्य है, आपको पता है इनका अदर नेम है। तो विक्रमादित्य के टाइम में कालिदास थे। मैंने आपको एक कमेंट करने को बोला था, उसका आंसर इसका मतलब कालिदास ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ ही लिया। घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस आ जाते हैं ना हिस्ट्री में, एक्चुअली यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देख लो आप खुद ही। इसके बाद है द गायत्री मंत्र कंटेन्ड इन द ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू विच डेटी। तो गायत्री मंत्र जो आपके ऋग्वेदा में है ना, उल्लेख है जिसका, तो वो किस डेटी को डेडिकेट करता है? तो वो सावित्री जी को डेडिकेट करता है। इसके बाद विच रूलर वॉज नोन एज अमृतघात द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स। तो एनिमी का जो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज रहता है, कभी कभी डिस्ट्रॉय ऑफ एनिमीज रहता है, तो तब आपको बोलना है कि विच रूलर वॉज नोन एज अमृतघात। तो अमृतघात के नाम से कौन से रूलर को जाना जाता है? तो वो है बिंदुसार, ठीक है, वो है बिंदुसार। इसके बाद अंडर विच सुल्तान चालीसा लैंड इंक्रीज्ड कॉन्सिडरेबली। तो चालीसा जो लैंड था तो वो इंक्रीज्ड हुआ था, ठीक है, वो बढ़ा था। किसके, ये नहीं कहा कि किसके टाइम पर शुरुआत हुई थी, ये कहा है किसके टाइम पर बढ़ा था। तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना, आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद है आपका विच मुगल एम्परर टॉम इज आउटसाइड इन इंडिया, ठीक है। तो किस मुगल बादशाह का जो टॉम था, ठीक है, जो टॉम था तो वो आउटसाइड इंडिया है, तो वो इंडिया में नहीं है, तो वो जहांगीर का था, याद रखना, वो जहांगीर का ही था एकमात्र। इसके बाद हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू इन्वेड इंडिया। तो वो है डैरियस वन। तो जो फर्स्ट फॉरेनर था जो इन्वेड इंडिया, जो इंडिया में आया था, तो वो है डैरियस वन, ठीक है। इसके बाद हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज़ इन इंडिया। तो पोर्टुगीज़ का जो फर्स्ट गवर्नर था तो इंडिया में वो कौन थे फर्स्ट? ये एकदम जो मेडिवल इंडिया स्टार्ट हुई थी एकदम फर्स्ट में आप लोग पढ़ते हो, तो डी अल्मेडा था फर्स्ट गवर्नर। इसके बाद है ड्यूरिंग विच मूवमेंट वाज महात्मा एडेड बिफोर गांधी जी's नेम। तो किस मूवमेंट के पहले गांधी जी, जो हम लोग कहते हैं ना महात्मा गांधी, तो गांधी जी का नेम के पहले महात्मा ऐड किया था, तो वो है चंपारण। इसके पहले जो हमने पढ़ा चंपारण मूवमेंट जो था, उस मूवमेंट के पहले ही गांधी जी के नेम के आगे महात्मा लग चुका था, ठीक है, लगा था। इसके बाद है हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कौन थे? वो है लॉर्ड रिपन, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन। इसके बाद है हु इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम। तो ये रिपीटेड है, फिर से देखो, इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीटेड है। हु इंट्रोड्यूस मनसबदारी प्रथा शुरू की थी अकबर ने। इसके बाद है बाय हुम वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग सेटअप। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किन्होंने सेट किया था? तो वो है रास बिहारी बोस। इसके बाद है क्वेश्चन ऑन विच रिवर डिड पुलकेशिन टू डिफीट हर्षवर्धन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आप लोग एग्जाम दो, ऑन विच रिवर। तो पुलकेशिन टू जो हर्षवर्धन को जो हरा दिया था ना युद्ध में, तो वो युद्ध कौन से रिवर के किनारे हुआ था, कौन से नदी के किनारे हुआ था? वो था नर्मदा। ये एकदम से याद कर लेना, रिवीजन कर लो। जिन लोगों का पढ़ा मैंने जिन लोगों का हो चुका है तो वो लोग रिवीजन कर लो, ठीक है, वो लोग रिवीजन कर लो जिन्होंने थ्योरी पढ़ ली है। इसके बाद है बाय हुम वाज द सिटी ऑफ आगरा फाउंडेड इन 1504। तो आगरा सिटी किन्होंने फाउंड
किया था, तो आगरा सिटी के फाउंडर का नाम कौन क्या है? तो वो है सिकंदर लोधी। एकदम इजी क्वेश्चन है। इसके बाद है हु डेसिफर्ड अधिकांश इंस्क्रिप्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अधिकांश इंस्क्रिप्शन किन्होंने खोज किया था, किन्होंने डेसिफर्ड किया था फर्स्ट टाइम? तो वो है जेम्स प्रिंसेप सलबाई। जेम्स प्रिंसेस सलबाई। इसके बाद है देखो, बाय whom was the practice of sati was declared illegal। तो बाय whom was the practice of sati was declared illegal। तो सती जो प्रैक्टिस थी ना, जो सती आपको पता होगा, जो सती थी तो हस्बैंड के मरने के बाद जो भी आपको पता होगा वो बहुत ही पैथेटिक था। तो हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ को भी जला दिया जाता था एकदम एकदम जिंदा। तो वो इलीगल डिक्लेयर हुआ था किसके टाइम पर? बाय माने किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बाय हुम वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक जी। इसके बाद है विच वाज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। विच वाज द गॉड। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो वैदिक पीरियड जो बाद वाला जो था, ठीक है, बाद वाला जो पीरियड था उसमें एनिमल के गॉड कौन थे? उसमें एनिमल के गॉड कौन थे? पशु के जो गॉड थे वो कौन थे? वो थे रुद्र। क्वेश्चन इसके बाद है फ्रॉम वेयर सूफी मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो सूफी मूवमेंट जो हमारे हुआ था, सूफी मूवमेंट तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो पर्शिया से स्टार्ट हुआ था। वो पर्शिया से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद है बाय हुम वाज ए फेमस कीर्ति स्तंभ एट चित्तौड़ बिल्ड। तो कीर्ति स्तंभ, इससे पहले भी हमने चित्तौड़गढ़ में एक चीज़ पढ़ा था। तो यहाँ पर है चित्तौड़ में ही कीर्ति स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो वो है राणा कुंभ। ठीक है, राणा कुंभ। एनालेक्स इज सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजियन। ठीक है, एनालेक्स जो, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लो। एनालेक्स इज सैक्रेड टेक्स्ट है, पवित्र एक ग्रंथ है। तो वो किस जाति का है, किस रिलीजियन का है? तो वह कॉन्फ्यूशियस रिलीजियन। वो है कॉन्फ्यूशियस रिलीजियन। इसके बाद विच राजपूत डायनास्टीज डिड नॉट सरेंडर टू अकबर। किस राजपूत घराना के जो भी साम्राज्य था, जो भी राजा थे, तो अकबर के सामने उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। ठीक है, तो वो थे सिसोदिया। याद कर लेना, सिसोदिया ने अकबर के सामने सरेंडर नहीं किया था। इसके बाद क्वेश्चन है विच रूलर एट फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत अला एंड आफ्टर सुल्तान। तो किस रूलर ने फर्स्ट अपना टाइटल हजरत अला रखा, इसके बाद चेंज करके सुल्तान कर दिया। ठीक है, इसके बाद सुल्तान नाम हुआ उनका। तो वो थे शेर शाह सूरी। वो थे शेर शाह सूरी। इसके बाद है हु इज रिलेटेड टू सर्वोदय एंड भूदान मूवमेंट। तो भूदान मूवमेंट और सर्वोदय से कौन रिलेटेड है? तो वो है आचार्य विनोबा भावे। वो है आचार्य विनोबा भावे। इसके बाद वाला क्वेश्चन है विच सिख गुरु कॉल्ड हिमसेल्फ द सच्चा बादशाह। तो सच्चा बादशाह कौन से सिख गुरु को कहा जाता है? कौन से सिख गुरु ने खुद अपने को कहा? गुरु हरगोविंद। आप लोग कमेंट करना, गुरु हरगोविंद कितने नंबर के गुरु थे? कौन से, उनका पोजीशन क्या था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 9। आपको पता है 9 गुरु हैं। तो गुरु हरगोविंद कौन से नंबर पे थे? आपको कमेंट करके ये मुझे बताना होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो। इसके बाद है विच वॉज कैपिटल ऑफ राजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब। तो राजा रणजीत सिंह का जो पंजाब था, विच वॉज कैपिटल ऑफ। तो राजा रणजीत सिंह जो पंजाब में थे, पंजाब का कैपिटल क्या था? तब पंजाब का कैपिटल था लाहौर। इसके बाद देखो, इसके बाद है हाई कोर्ट्स इन कैलकाटा, मुंबई एंड मद्रास वेर एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो मद्रास, कैलकाटा और मुंबई में जो हाई कोर्ट है, तो वो किस साल स्थापित हुआ था? वो 1861 में
स्थापित हुआ था। विथ whom did अल्बेरूनी कम टू इंडिया, अल्बेरूनी किसके साथ इंडिया में आया था, ठीक है, किसके साथ इंडिया में आया था, वो है महमूद ऑफ गजनी, महमद गजनी और महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया में आया था। हु डिस्ट्रॉयड द ग्रुप ऑफ 40 नोवेल्स, आपको पता होगा जो बंदे चहलगाम जो था ना, तो हु डिस्ट्रॉयड द ग्रुप ऑफ 40 नोवेल्स जो थे, तो वो किसने डिस्ट्रॉय किया था। आपको पता होगा बलबन की जो स्टोरी है, कि मैं तो एक्सप्लेन कर सकती हूँ बिकॉज अब टाइम नहीं तो एक्सप्लेनेशन नहीं करते, तो जस्ट मैं यही बोल रही हूँ, बलबन को डर लग गया था, अगर वो 40 लोग अगर हमें अगर कोई भी नुकसान अगर हमारी सीट छूट जाए तो इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया था। आपको पता है कि ये पूरी स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है, बलबन की जो स्टोरी है। इसके बाद कभी टाइम हुआ अगर आप लोग थ्योरी मुझसे पढ़ना चाहे तो मैं ये स्टोरी करके आप लोगों को समझा दूंगी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, तो हु वाज द डॉटर ऑफ एम्परर औरंगज़ेब, तो औरंगज़ेब की डॉटर का नाम क्या था, ठीक है, लड़की का नाम क्या था, उनके जो लड़की थे उनका नाम क्या था, तो ज़ेबुनिसा, तो उनका नाम था ज़ेबुनिसा। इसके बाद है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट स्पीकर कौन थे वो थे जीवी मवलनकर, ठीक है। इसके बाद है वेयर वाज फर्स्ट मद्रासा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, तो जो फर्स्ट मद्रासा सेटअप हुआ था ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में, तो वो फर्स्ट कहाँ पर स्थापित हुआ था ब्रिटिश के द्वारा, तो वो था कैलकाटा में स्थापित हुआ। मैक्सिमम सब कुछ ही कैलकाटा में ही स्थापित हुआ था एक्चुअली। इन इंडिया वेयर डिड द डच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री, तो डच ने जो थे डच लोग, तो उन्होंने फर्स्ट अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, वो है मासलीपत्तनम, ठीक है, मासलीपत्तनम में। इसके बाद है हु वाज द राइटर ऑफ इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के जो राइटर थे, ठीक है, हु वाज द राइटर ऑफ द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसके राइटर कौन थे, वी.डी. सावरकर, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो, वी.डी. सावरकर। इसके बाद इन विच बैटल डिड नादिर शाह डिफीटेड मोहम्मद शाह, तो नादिर शाह जी ने मोहम्मद शाह को हरा दिया था किस बैटल में, करनाल का युद्ध, याद कर लो, करनाल का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा यूनिक भी है, ज़्यादा नहीं आता फिर भी आ जाता है कभी कभी। तो नादिर शाह डिफीटेड मोहम्मद शाह एट करनाल युद्ध, ठीक है, करनाल युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद है बाय हुम वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन ऑफ इंडिया लीड, ठीक है, तो फर्स्ट मुस्लिम जो इन्वेंशन हुआ था तो वो किसके द्वारा हुआ था इंडिया में, फर्स्ट मुस्लिम जो इन्वेंशन हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। इसके बाद देखिए है व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द उपनिषद्स, तो उपनिषद में जो मेन सब्जेक्ट है वो किसके ऊपर उपनिषद लिखी गई है, तो वो रिलीजियन के ऊपर लिखी गई है। इसके बाद है हु विट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, तो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, तो सिराजुद्दौला के टीम पे आपको पता होगा मिर्ज़ाफ़र थे, बट किन्होंने विट्रे किया था, सिराजुद्दौला से विट्रे कर दिया था, ठीक है, इसलिए सिराजुद्दौला बाद में जाकर बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो इसलिए तो किसने विट्रे किया था, तो मिर्ज़ाफ़र ने विट्रे किया था सिराजुद्दौला के साथ। इसके बाद है हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, बाबर ने किसको इनवाइट किया था कि आप इंडिया में आओ, ठीक है, तो आलम खां को इनवाइट किया था। इसके बाद है हु अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस, तो आपको पता होगा एकमात्र सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस था उसमें ही महात्मा गांधी जी गए थे और किसी में भी नहीं गए थे, ठीक है, हु अटेंड द, तो महात्मा गांधी जी ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस के हिसाब से रिप्रेजेंट किया था उस सेकेंड राउंड टेबल बैठक में। इसके बाद है हु वाज ए मेंबर ऑफ दिन-ए इलाही के जो मेंबर थे वो कौन थे, वो किंग बीरबल थे, एकदम आपको पता है, एकदम कॉमन क्वेश्चन है, बीरबल थे। इसके बाद है विथ हुम वाज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लॉस्ट, तो क्या बोला है, विथ हुम was the last opportunity to avoid the partition of India lost, तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन, जो लास्ट जो हुआ था अपॉर्चुनिटी अवॉइड किया था पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो लॉस्ट हुआ था, तो वो कैबिनेट
मिशन आंसर होगा। इसके बाद है देखो, हु इज़ नोन एज ए इंडियन बिस्मार्क। इंडियन बिस्मार्क के नाम से कौन जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद है मेमोरीज ऑफ बाबर। ठीक है, मेमोरीज ऑफ बाबर वाज रिटन इन विच लैंग्वेज? तो मेमोरीज ऑफ बाबर का जो बुक था उसका नाम था तुजु की बावरी। ठीक है, तुजु की बावरी, जो उन्होंने खुद लिखी थी, तुजु की बावरी। तो वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी, तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसके बाद है हु ऑर्गेनाइज अश्वमेध यज्ञ इन गुप्त पीरियड। तो अश्वमेध जो यज्ञ थे, जो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं, जो यज्ञ था जो गुप्त पीरियड में हुआ था, वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? वो समुद्रगुप्त ने ऑर्गेनाइज किया था। इसके बाद देखो यहाँ पर है, ये पीडीएफ मैंने बहुत ही शॉर्ट में की है, जस्ट 11 पेज हैं इसमें, इसलिए मैंने 11 पेज के अंदर 150 क्वेश्चन मैंने डाल दिए, थोड़े से छोटा छोटा करके, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छा रहता है, बिकॉज़ ज़्यादा जगह वेस्ट ना करके अगर आप प्रिंट भी करना चाहो तो आप लोग बाद में कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट कर देना, बिकॉज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीडीएफ मांगेंगे तो हम लोग पीडीएफ या ये टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, बिकॉज़ आप लोगों को शेयर करना है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, व्यू ज़्यादा आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम जो आपके लिए कर रहे हैं तो हमें भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों का जस्ट एक ही काम है, आप लोग शेयर कर दो बस। मैं आप लोगों से इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रही, और आप लोग मन लगा कर पढ़ो। ठीक है, बिकॉज़ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, तो आप लोगों को मन लगा कर पढ़ना ही पड़ेगा, और शेयर कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए बस। देखो इसके बाद है विच ग्रुप वेर रिलेटेड टू ताना भगत मूवमेंट। तो कौन सा ग्रुप रिलेटेड है ताना भगत मूवमेंट? ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बट याद कर लो ओरान। ठीक है, एक दो बार रीडिंग पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई इकोनॉमिक्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है जो आपको याद नहीं होगा। इसके बाद है हु वाज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन 3 बार, लगातार 3 बार इलेक्ट हुए हैं? लगातार नहीं, 3 बार इलेक्ट हुए हैं, तो वो है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद है ए फॉरगॉटन एम्पायर रिटन बाय द रिनाउंड हिस्टोरियन रॉबर्ट सेविल इज अबाउट विच एम्पायर। रॉबर्ट सेविल ने एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने लिखी थी पुस्तक जो ए फॉरगॉटन, एक नोवेल था, एक फॉरगॉटन एम्पायर लिखी थी। तो वो कौन से एम्पायर को दर्शाता है? वो कौन से साम्राज्य को दर्शाता है? तो विजयनगर एम्पायर को वो दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद है हु प्रपोज द नेम पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम किसने प्रपोज किया था? हम लोग जो इंडिया का नाम किसने प्रपोज किया था, तो वैसे ही पाकिस्तान का नाम किसने प्रपोज किया था? तो वो चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। इसके बाद हु वाज द ओल्डेस्ट ब्रिटिश मोनार्क टू सिट ऑन द थ्रोन। तो सबसे बूढ़े, ठीक है, सबसे बूढ़े ब्रिटिश मोनार्क कौन थे जो थ्रोन में बैठे थे, जो सिंहासन में बैठे थे? तो वो थे एलिजाबेथ II। इसके बाद है बाय होम वाज द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया में। तो किन्होंने, माने कौन से इंडियन थे जिन्होंने इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो फर्स्ट टाइम एस्टिमेट की थी कि इतना अप्रॉक्स इतना हो सकता है, इतना अप्रॉक्स हो सकता है? तो वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके बाद है वेयर डिड पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ बनी थी? किसके टाइम पर? क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था, वहाँ पैरेलल गवर्नमेंट जो थी वो कहाँ पर बनी थी? वो बालिया में बनी थी, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। ये थ्योरी की क्लास नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। थ्योरी की क्लास अगर होगी, अगर मैं मॉडर्न कभी भी पढ़ाऊँ, अभी सर पढ़ा रहे हैं, अगर मैं मॉडर्न पढ़ाऊँ तो मैं टोटल वहाँ पर एक्सप्लेन किया, टोटली आपको जिस बोलूँगी ये इसके बाद ये होता अभी नहीं बोल सकती, बिकॉज ये अगर बोलूँ 150 क्वेश्चन में, अगर इसके अंदर मैं एक्सप्लेनेशन अगर इंक्लूड कर दूँ तो ये स्पेशल से ये 5 घंटे का सेशन हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा है, बेहतर होगा कि मैं सेपरेट सेशन ही लाऊं अगर आपको ज़रूरत होगी थ्योरी की तो। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग हुज वाइसरॉयल्टी क्वीन विक्टोरिया वाज क्राउन्ड विथ
केसरी हिंद इन दिल्ली दरबार। तो केसरी हिंद विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया थे वो की क्राउन हुई थी, उनको पहना गया, तो ये नाम उनको दिया गया था। तो ड्यूरिंग हुज वाइस रॉयलिटी, तो वाइस रॉयल मैंने किन के टाइम पर, लॉर्ड लिटन के टाइम पर क्वीन विक्टोरिया को ये नाम दिया गया था कि केसरी हिंद दिया गया था दिल्ली दरबार में, ठीक है। इसके बाद है लेट राजा रवि वर्मा वाज एन एमिनेंट फिगर इन विच। तो लेट राजा रवि वर्मा एक नामी एक फिगर थे, इन विच, देख लो इसके बाद क्वेश्चन, इन विच फील्ड, तो कौन से फील्ड में थे, कौन से फील्ड में थे, तो वो थे पेंटिंग में, राजा रवि वर्मा थे पेंटिंग में, ठीक है। इसके बाद हु स्टेटेड दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडिया, माने इंडिया में कोई स्लेवरी ही नहीं है, ठीक है, कोई भी किसी का गुलाम नहीं है। तो ये किसने कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था, ठीक है, मेगास्थनीज ने कहा था। हु वाज द रीजेंट ऑफ अकबर, अकबर का जो रीजेंट था वो कौन था, वो था बैरम खां, ठीक है, वो था बैरम खां। इसके बाद क्वेश्चन है बाय हुम वाज द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो प्रपोजल था, तो बाय हुम, तो वो किसके द्वारा हुआ था, तो वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा हुआ था। इसके बाद है हु वाज द मुगल एम्परर टू हैव लिफ्टेड द जजिया ऑन हिंदूज, ठीक है। तो मुगल एम्परर कौन थे जिन्होंने जजिया जो कर था, आपको पता होगा जजिया जो कर था, जो टैक्स था, उन्होंने हिंदू से उठा लिया था, वो थे अकबर ने उठा लिया था। इसके बाद है हु इज़ द नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अभी से बोल रही हूँ, ये आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंडियंस अनरेस्ट। तो इंडियंस अनरेस्ट के फादर किसे कहा जाता है, तो वो है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और लोकमान्य तिलक, ये भी ऑप्शन में रह सकता है। इसके बाद है अगेंस्ट होम डिड गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट इन 1919 इन प्रोटेस्ट। तो गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट किया था 1919 में, किसके माने उन्होंने किसके प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने किया था, प्रोटेस्ट किसके लिए किया था, तो वो इनैक्टमेंट ऑफ राउलेट एक्ट, तो राउलेट एक्ट को बंद करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था 1919 में। इसके बाद है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। तो 1920 में जो इंडियन का जो ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस था, फर्स्ट प्रेसिडेंट उसके कौन थे, इंडियन ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस था उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है, वो थे लाला लाजपत राय। एक्चुअली मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर मॉडर्न से है, बिकॉज मॉडर्न से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मॉडर्न से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो मॉडर्न आपको, मुझे तो लगता है, और अगर मैं 500 क्वेश्चन ला दूँ मॉडर्न, तो आपका टोटली क्वेश्चन से कवर अप हो जाएगा। जस्ट आप लोग टोटल कर सकते हो कि आप लोगों को मैं एक काम करूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, डेट वाइज साल जो था, ईयर वाइज आपको जो घटना हुआ था वो आपको जिस्ट अगर एक बार बोल दूं, अगर आपको थोड़ा सा लिखवा दूं, तो आपको क्या होगा, टोटली याद रह जाएगा। मैं एक क्लास लाने की ट्राई करूँगी, आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा मुझे बता देना, अगर आपको चाहिए कि थोड़ा मैं जिस 1905 में क्या हुआ, 1906 में, थोड़ा सा क्या पता हिस्ट्री मॉडर्न अगर आप लोग थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ोगे ना ईयर वाइज, तो आपको याद रहेगा टोटल, ठीक है। तो मैं वो लाने की ट्राई करूँगी। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे एक बार नॉक कर देना, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बिकॉज कमेंट बॉक्स में नहीं बताने से मुझे नहीं पता चलेगा। इसके बाद देखो क्या है, मैन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी बुक वॉज रिटन बाय। तो मैन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, ये एक बुक का नाम है, तो वो किस पर्सन ने लिखी थी, वो है स्वामी विवेकानंद, वो है स्वामी विवेकानंद। हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट एंग्लो, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे जब फर्स्ट एंग्लो बर्मसी वाज स्टार्टेड, जो फर्स्ट एंग्लो बर्मसी हुई थी ना, तो उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड आर्मस्ट थे, ठीक है। इसके बाद है हु वाज द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड। हिंदी स्कॉलर कौन थे, फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर कौन थे मुगल के टाइम पर, वो थे अब्दुर रहीम। इसके बाद है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ विच प्रपोजल। जो क्विट इंडिया जो
हुआ था ना मूवमेंट, वो किस चीज़ के, वो किस प्रपोजल के फेल होने पर वो आया था? क्रिप्स प्रपोजल, ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल के फेल होने पर क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। इसके बाद हु रोड द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा, ये आपको पता होगा सारे जहाँ से अच्छा कितना अच्छा गाना है, तो वो किसने लिखा था? वो था मोहम्मद इकबाल। देखो मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा लिखा था। इसके बाद है व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन टू एग्जिस्टेंस बाई हुम वॉज इंग्लैंड वॉज रूल। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई, ठीक है, जब इंडिया में उनका एग्जिस्ट हुआ, जब वो आई, तो उस टाइम इंग्लैंड में कौन रूल कर रहा था? वो ट्यूडर्स थे, तो तब थे ट्यूडर्स। इसके बाद इन विच सेशन बस पूर्ण स्वराज एडॉप्टेड एज इज गोल बाय आईएनसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सेशन में पूर्ण स्वराज एडॉप्ट हुआ था? और आप लोग कमेंट करके बताना पूर्ण स्वराज जो वर्ड है वो सेशन तो लाहौर में एडॉप्ट हुआ था, आप लोग देख रहे हो लाहौर में एडॉप्ट हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल था, तो वो किस साल हुआ था? वो सेशन जो लाहौर सेशन हुआ था पूर्ण स्वराज, जिसमें कहा गया था, जो गोल के तौर पर आईएनसी ने फिक्स किया था, तो वो कौन से साल में होता? ये आप लोग कमेंट कर दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट कर देना आप लोग याद करके। इसके बाद है हु फर्स्ट स्टार्टेड द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो सिविल सर्विस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल सर्विस किसने स्टार्ट किया था इंडिया में फर्स्ट टाइम? तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद है विच रूलर हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो विच रूलर हैड ग्रांटेड दीवानी, तो दीवानी ग्रांट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को किस रूलर ने दीवानी ग्रांट किया था, दीवानी परमिशन दिया था टू द ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो वह शाह आलम टू। इसके बाद हु नेम प्रयागनगर एज इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का जो नाम था, जो प्रयागनगर था, तो वो किसने दिया था? वो अकबर ने दिया था, ठीक है, अकबर ने इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागनगर कर दिया था। इसके बाद देखो ये आपका लास्ट पेज है, तो देखो हु पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है, हु पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, वो थे लॉर्ड कर्जन। इसके बाद है बाय हुम वाज साका एरा फाउंडेड। तो साका एरा किसने फाउंड किया था? और आप लोग कमेंट कर देना साका एरा कब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एडी और बीसी, तो बिफोर क्राइस्ट और एडी जो भी है, तो साल जो है तो आपको एडी और बीसी करके जो भी है तो आपको लिखना होगा, ठीक है। कनिष्क ने साका एरा स्टार्ट किया था, आपको पता है, तो उन्हें शक राजा कहा जाता है। तो साका एरा उन्होंने स्टार्ट किया था, तो किस साल किया था? आप लोग कमेंट करके बोलोगे, ठीक है। इसके बाद है विच पेशवाज वाज पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब। तो कौन से पेशवा थे जो पॉपुलरली नोन थे किसके नाम से? नाना साहेब के नाम से वो जाने जाते थे, तो वो थे बालाजी बाजीराव। इसके बाद है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाइल द माउंटबेटन प्लान वॉज एक्सेप्टेड। तो आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे जब माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है। माउंटबेटन प्लान आपको पता है, जो माउंटबेटन प्लान है वो एक्सेप्ट हुआ था तब प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का? तो वो था जेबी कृपलानी, ठीक है। इसके बाद है हु फर्स्ट वॉइस द आइडिया ऑफ ए सेपरेट मुस्लिम इन इंडिया। तो सेपरेट मुस्लिम स्टेट करने के लिए किसका फर्स्ट आइडिया था, किसने फर्स्ट आइडिया दिया था कि सेपरेट मुस्लिम स्टेट भी हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है, सेपरेट मुस्लिम स्टेट भी हम लोगों को राज्य भी करना चाहिए, तो वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन है हु फाउंडेड भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। मैक्सिमम क्वेश्चन एक्चुअली भारत सेवक समाज नहीं रहता, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इंग्लिश में ही रहता है, तो आप लोग दोनों ही देख लेना, इंग्लिश भी आप लोग देखना, जो भी हिंदी मीडियम के लोग हैं आप लोग देख रहे हैं वो आप लोग सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वो आप लोग थोड़ा इंग्लिश भी देख लेना, बिकॉज ये भी रह सकता है नाम चेंज करके। तो वो फाउंड किया था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इसके बाद है हु हैड द रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रेन। तो अकबर के टाइम पर रेवेन्यू सिस्टम का हेड कौन था, ठीक है,
हु हेड द रेवेन्यू सिस्टम का हेड कौन था, जो टैक्स फैक्स जो भी देखता है तो उसका हेड कौन था, वो था टोडरमल। अब अकबर के समय में ही था, आपको पता होगा। इसके बाद है अटैक ऑन चित्तौड़गढ़ आर्सेनल वाज डन इन होल लीडरशिप। तो चिट्टेगांव जो आर्सेनल था तो वो जो अटैक हुआ था तो किसके लीडरशिप में हुआ था, उसका हेड कौन था। चिट्टेगांव जो बांग्लादेश में होता, चिट्टीग्राम बांग्लादेश में जो हुआ था, तो उसका हेड था सूर्य सेन। इसके बाद है हु इज़ एसोसिएटेड विद द तशकेंत एग्रीमेंट। तशकेंत एग्रीमेंट से कौन रिलेटेड है, आपको ऑप्शंस रहेंगे। तो तशकेंत एग्रीमेंट इक्वल टू लाल बहादुर शास्त्री, आप लोग जस्ट ये याद कर लो, तशकेंत एग्रीमेंट इक्वल टू लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद है हु एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग प्रिंसली स्टेट्स। हु एडवोकेट द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग प्रिंसली स्टेट्स इन फ्री इंडिया। ओके, प्रिंसली स्टेट जो था फ्री इंडिया में किन्होंने किया था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। वो थे जेल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो इंडियन प्रिंसली स्टेट के रिस्पॉन्सिबल जो फॉर द इंटीग्रेशन, जो बड़ा था, जो इंक्रीमेंट जो हुआ था, जो बड़ा था इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के, उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल कौन था, तो वो थे सरदार पटेल। पहले का क्वेश्चन था, देखो पहले का क्वेश्चन था यहाँ पर हु एडवोकेट द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, एबोलिश मतलब बंद कर दिया, ठीक है, प्रिंसली स्टेट इन फ्री इंडिया बंद कर दिया, तो वो था जेल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अगर बोला तो रिस्पॉन्सिबल था प्रिंसली स्टेट को बढ़ाने में, तो वो थे सरदार पटेल। ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है, मिक्स मत कर देना। इसके बाद है इन विच ईयर वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड। मुस्लिम लीग कौन से ईयर फाउंड हुआ था, कौन से ईयर में प्रतिष्ठा लाभ किया था, वो था 1906 में। तो और है आपके 3 क्वेश्चंस, तो द लास्ट थर्ड वन, तो देखो इन विच ईयर डिड द कांग्रेस लूज इट्स मोनोपोली ऑफ पावर इन द स्टेट्स ऑफ द फर्स्ट टाइम आफ्टर द इलेक्शंस। तो यहाँ पर कहाँ गया है, तो कांग्रेस ने किस मैंने लूज इट्स मोनोपोली, कांग्रेस ने अपना जो मोनोपोली जो पावर था, जो एक ही जो कांग्रेस ही एक ही जो चल रहा था, एक मोनोपोली मीन्स जो अगर समझो मोनोपोली, मेरा मोनोपोली है तो मैं ही पूरे देश में रूल करूँगी और कोई नहीं रहेगा। ठीक है, मैं एक ही रहूँगी। ठीक है, इंडिया में मोनोपोली नहीं है। ठीक है, तो डिड द कांग्रेस लूज इट्स मोनोपोली ऑफ पावर इन द स्टेट्स ऑफ द फर्स्ट टाइम आफ्टर द इलेक्शन। के बाद किन्होंने अपनी मोनोपोली गवा दी थी, कांग्रेस ने कि कब अपनी मोनोपोली गवा दी थी, इलेक्शन के बाद, तो वो था 1967। ठीक है, इसके बाद है वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो फ्रीडम। अगर कोई भी लॉ नहीं है तो वहाँ पर फ्रीडम भी नहीं है। ये किसने कहा था, ये कहा था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक की उन्हें बहुत लोग कहते हैं, बट ये जॉन लॉक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस वीडियो, जो स्पेशल सेशन है हमारा, तो है हु वाज द फेमस इंडो ग्रीक किंग हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म को एम्ब्रेस, जो बढ़ाते हैं, जो जिन्होंने बढ़ाया था बुद्धिज्म को। ठीक है, इंडो ग्रीक, वो कौन से इंडो ग्रीक किंग थे जिन्होंने बढ़ाया था बुद्धिज्म को, तो वो थे मिनंदर। ठीक है, वो थे मिनंदर। तो ठीक है, तो हमारा आज का सेशन यहाँ पर ही ख़त्म होता है। तो हम लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चंस किए यहाँ पर। ठीक है, 150 क्वेश्चंस किए और ये स्पेशल सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग एक बार गो थ्रू कर जाओ, एकदम हो जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग क्या करना, जस्ट मैंने बहुत बार कहा है, आप लोग शेयर कर दो, कुछ भी ना सोचकर आप लोग शेयर कर दो। खुद पढ़ो और शेयर करो, दो ही करो। ये मत करो सिर्फ शेयर कर दो, आप खुद नहीं पढ़ो, वो मत करो। आप लोग खुद पढ़ो और शेयर कर दो। ठीक है, व्यू जितने सारे होंगे, मैंने आज 150 किए, मैं नेक्स्ट संडे को एक साथ 300 भी कर सकती हूँ। आपको सिर्फ व्यूज़ यहाँ पर बहुत आपको लाने होंगे। ठीक है, 1000 में आपको व्यूज़ लाने होंगे। तो इसके बाद अगर व्यू शेयर करोगे तो वही व्यू आएंगे, तो हमें एनकरेज मिलेगा। जो हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हो, कुछ सीख रहे हो। और कंटेंट मैं क्या बोलूँ, आप लोग देख रहे हो, आप लोग बहुत वीडियो देखते हो, तो कंटेंट आप लोग देख लो, शायद आपको पसंद ही होगा। बिकॉज मैंने ये बहुत ही मेहनत से बनाया है। ठीक है, टाइम लगाकर बनाया है। कंटेंट में कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगी, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगी। और मैंने कहा है स्टैटिक जी की क्लास सर की फॉलो करो, वहाँ पर सर 40 टॉपिक्स एक साथ करवा रहे। पूरे यूट्यूब में सर्च करना, 40 टॉपिक्स बहुत कम जन है जिन्होंने करवाया है। अगर मुझे तो लगता है नहीं करवाया,
ठीक है। तो 40 टॉपिक्स वहाँ से आप लोग टोटल कवर अप कर सकते हो। तो धीरे धीरे हो रहा है, 2-3 क्लास शायद हुए हैं, आप लोग देख लेना। प्लेलिस्ट भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप्स, प्लेलिस्ट सबके लिंक्स है, आप लोग सब कुछ देख सकते हो वहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, थम्स अप कर देना, और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करके ही जाना। यहाँ से नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहेगी। मेरी क्लास मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को रहती है, ठीक है। बाय, टाटा, टेक केयर, गुड बाय।